भगवान कहने लगे हमें तो ऐसा लगता हमारी भाभी इतनी लंबी है ये तो घर में भी घुस नहीं पाएंगे। और सुनो कि खटिया पे सोए नहीं पावेगी, हाँ वो संग चलने में भैया लजावेगी। वो खटिया पे सोए नहीं पावेगी, वो संग चलने में भैया लजावेगी। सास करो न से नी तैयार रात मेरे बात मान तुम लियो रे इतनी लंबी घरवाली। कैसे गुजर हो मेरे भैया इतनी लंबी घरवाली से, जब प्यारी भगत हमारी से। और भगवान कहने लगे तो बलराम जी को गुस्सा आने लगे। तो बलराम जी ने क्या किया, उठाया अपना हल मूसल और एक ठोक लगाई तो रेवती जी बराबर में आ जाते हैं। कि खटिया में सोए नहीं पावेगी, वो संग चलने में भैया लजावेगी। करो न से नी तैयार भ्रात मेरे बात मान तुम लियो रे घरवाली। भगवान ने जैसे ही ऐसे हंसी मजाक किया तो बताया जाता है रेवती बलराम जी के बराबर में आ गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब रेवती बराबर में आई तो आप जब कभी भी वृंदावन जाना तो बलराम जी की मूर्ति के थोड़ी दूर कोने पर रेवती की मूर्ति बनी होगी। आज भी वो बलराम जी से डर रही है। जब कभी भी आप देखना तो बलराम जी की मूर्ति बनी होगी, उससे कोने में मूर्ति रेवती की रखी जाती है। जब बलराम जी का विवाह हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी का विवाह संपन्न हो जाता है। तो महाराज प्रसंग ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह कब और किसके साथ कैसे हुआ, ये पावन कथा आप सभी वक्त श्रवण करेंगे। महाराज प्रसंग उठता है कि कुंदनपुर के बीच में महाराज भीष्मक राज्य करते हैं और बताया जाता है इनके सबसे बड़े बेटे का नाम है रुकम और इनकी बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जहाँ कहीं भी जाए सखियों के साथ में, जहाँ कहीं भी जाए तो सभी सखियां लुका छिपी का खेल खेलती हैं, तो रुक्मिणी जहाँ कहीं दुख जाती है तो वहां पर उजाला होने लगता है। तो सभी सखियां उनसे बैर करने लगी कि ये तो बड़ी अच्छी लगती है, सुंदर है, लेकिन फिर भी अभी इसका विवाह नहीं हुआ। सभी सखियां रुक्मिणी से कहने लगी, सुनो रुक्मिणी एक बात पूछें। रुक्मिणी कहने लगी पूछो। तो सभी सखियां कहने लगी कि तेरो बाबुल का भिखारी
कुंवारी है। हाँ, रुक्मणी से कहने लगी सभी ग्वालिन कि तेरो बबूला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। और सुनो, 5 बरस तू हमसे बड़ी है। हाँ, फिर भी तू लड़ने को खड़ी है। वो तेरो बाबुल का भिखारी है जो तू कुंवारी है। सभी सखियां अपनी अपने ससुराल की बड़ाई करने लगी रुक्मणी से। सभी अपनी अपनी ससुराल की बड़ाई करने रुक्मणी से कह रही, बाबुल से कह के शादी रचा ले। हाँ, बाबुल से कह के शादी रचा ले। हाँ, तू तो चंद्र बदन उजियारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बाबुल का भिखारी है जो तू कुंवारी है। सभी ग्वालिन अपनी अपनी ससुराल की बड़ाई करती हैं रुक्मणी से। तो बताया जाता है रुक्मणी जब लौट करके अपने घर पर आई